हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में। आज हम लोग घातांक के नियम के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले घातांक के नियम के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि घातांक होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, घातांक वह संख्या होती है जो हमें बताता है कि किसी संख्या को कितने बार खुद से ही गुना करना है, ठीक है। घातांक क्या होता है, वो हमें बताता है कि किसी संख्या को हमें कितनी बार खुद से गुना करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या है, 2 के घात 3, तो इसका घातांक कितना है, 2 का 3 है, मतलब 2 का गुना कितनी बार करना है, 3 बार करना है, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे। किसी संख्या को कितने बार खुद से गुना करना है, ठीक है। तो कितने बार गुना करना है, 2 को 3 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये हमारा घातांक कितना था, 3। तो गुणा कितनी बार करना है, 3 बार खुद से ही करना उस संख्या को। जो ये नीचे वाली संख्या है जो ऊपर, ठीक है, नीचे वाली संख्या जो है ना 2 है, तो 2 को उतनी ही बार गुणा करना है जितना यहाँ पर घात लगा है, ठीक है। तो कितनी बार लगा, 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 2 के घात 3 लगा है तो 2 गुणे 3 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो संख्या यहाँ पे रहेगी उसे इतनी बार गुणा करना है जितना घात लगा होगा, ठीक है। तो घात कितना है, 3, तो 2 को 3 बार आपस में गुणा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है तो 2 गुणे 3, ये हमारा गलत है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, 2 का 4 आ गया, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 के साथ में 2 का गुणा होगा, 8 आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से होगा। तो 2 का घातांक कितना, 3 हो गया है। चलिए अब नियम समझते हैं। नियम नंबर 1 देखिए क्या है, ए के पावर 0। ये मतलब हमारा कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये का स्थान पर 0 नहीं आ सकता, बाकी और कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा, 1 के ही बराबर होगा। यहाँ पे उदाहरण देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर देखिए, 2 के घात 0। 2 के घात 0 बराबर क्या है, क्या आ रहा आंसर, 1 आ रहा है, ठीक है। और 3 के घात 0 बराबर क्या होगा, 1 ही आंसर होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा 1 प्राप्त होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, 0 के घात 0 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ हो, जैसे 1 के घात 0 2 के घात 0 3 के घात 0, ये सब होगा तो आंसर कितना प्राप्त होगा, सबका केवल 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नियम, ए के घात -m है, ठीक है। अगर किसी संख्या के घात माइनस में यानी ऋणात्मक में रहे तो क्या करना है, उस संख्या को उठाएंगे और 1 में भाग कर देंगे, ठीक है। उस संख्या से 1 में भाग कर दिए, देखिए क्या किया, वो संख्या उठाएं और 1 में भाग कर दिए हैं। और ध्यान रखना वहाँ से माइनस का चिन्ह हट जाएगा और क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, केवल ए के पावर m। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, क्या बोले हैं, वो जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा, संख्या के साथ में घात माइनस में रहेगा, तो संख्या उठाएंगे 1 में भाग कर देंगे। तो हमारा संख्या कितना है, 2 के पावर 2 है ना माइनस में, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 2 से भाग कर देंगे किसमें, 1 में, ठीक है। यहाँ से माइनस हटाने के लिए 1/1 के बटे में लिखा जाएगा वो संख्या, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस हटाने के लिए उस संख्या को बटे के नीचे ले जाएंगे और ऊपर अंश में 1 लिख देंगे, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि उस संख्या से 1 में भाग कर देंगे, ये भी सही है। और क्या होगा, चिन्ह माइनस का हट के प्लस का आ जाएगा। अभी हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, अभी घातांक सीखे हैं, 2 के पावर 2 लगा है, मतलब क्या करना है, 2 का गुणा 2 बार करना है आपस में, ठीक है। 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और दिया हो, यहाँ पे मान लीजिए 3 के घात -2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे 1 में और इस संख्या से भाग कर देंगे और माइनस का चिन्ह हट जाएगा यहाँ से। 3 के घात 2 है, 3 के घात 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 1/, अब यहाँ पे देखिए 3 के घात 2 का मतलब क्या होगा, 3 का गुणा 2 बार आपस में होगा, ठीक है। 3 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर 1/9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, a के घात m गुणे a के घात n है। यहाँ पे देखिए जो घात ऊपर लगा वो अलग अलग है, लेकिन जिस संख्या पे घात लगा हुआ है वो सेम है ना। तो देखिए a के घात m है और a के घात n है। देखिए जो आधार है, मतलब जिस पे घात लगा है आधार, दोनों बराबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए आधार दोनों का बराबर है तो क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आधार है, दोनों आधार सेम है, तो क्या होगा, ये को केवल 1 बार लिखेंगे, दोनों ये सेम है ना तो 1 बार लिखेंगे, और जो घात हैं आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 2 के घात 2 और 2 के घात कितना है, 3। यहाँ पे देखिए m के स्थान पे 2 आ गया है और n के स्थान पे कितना है, 3 है।
और ये के स्थान पे कितना आ गया है, 2 आ गया है ना, दिख रहा है ना। ये की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया है, और m के स्थान पे 2 आ गया है, और n के स्थान पे कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, जो ये के स्थान पे है वो केवल एक बार लिखेंगे, 2 है ना ये के स्थान पे, एक बार लिख दिए, ठीक है। और m + n हो गया है तो क्या होगा, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 बराबर क्या होगा, 2 के घात 5। फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए आधार दोनों का बराबर है, केवल घात अलग अलग है ना, तो क्या होंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी और आधार को केवल एक बार लिखेंगे। तो देखिए आधार एक बार लिख दिए, 2 था, तो 2 के घात कितना हो जाएगा, ये 2 ये 2 3, 2 + 3 कितना, 5 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 2 के घात 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2 के घात 5 को क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा कितनी बार होगा, 2 के साथ 5 का गुणा होगा कि 2 का गुणा 5 बार, हाँ 2 का गुणा कितनी बार, 5 बार होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 2 है। यहाँ पे क्या था, ए के घात m गुणे ए के घात n था, मतलब क्या था, दोनों का आधार सेम था, लेकिन यहाँ पे आधार सेम नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इसका जैसे घात आपस में जोड़ नहीं सकते, हमारा गलत होगा, ठीक है, जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा घात बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आधार वाली संख्या होंगी इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। आधार क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अगर घात बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, घात केवल एक ही लगा सकते हैं, समझ गए यहाँ तक। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितना होगा, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, 6 के घात 2 मतलब क्या होगा, 6 का गुणा 2 बार होगा ना, 6 गुणे 6 तो बराबर क्या हो जाएगा, 36। ये नहीं करेंगे, 6 गुणे 2 हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, घात जितनी बार लगा रहता है उतनी बार गुणा आपस में संख्याओं का हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए अगर इस तरह से सॉल्व नहीं करते तब हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ 2 के घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार, गुणा लगाए तो गुणा लगा देंगे, और 3 के घात 2 है मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 बार, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, और 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। यहाँ जो आंसर आ जाएगा उसके साथ में फिर गुणा होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, और फिर क्या होगा, 12 का गुणा 3 में होगा, 12 3 36, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, ठीक है, दोनों आंसर सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर आधार बराबर होता तो घात आपस में जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पे आधार बराबर नहीं था इसलिए हम लोग घात नहीं जोड़े हैं, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए नियम 4 क्या है, a के घात m बटे a के घात n है, क्या है, a के घात m और बटे a के घात n है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, दोनों का आधार क्या है, बराबर ही है। यहाँ पे देखिए जो बटे वाली संख्या को ऊपर लाएंगे मतलब अंश के साथ में गुणा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर आएगा, लेकिन क्या होगा, साथ में माइनस का चिन्ह लेकर आएगा। आप लोगों ने अभी क्या सीखा था, a के घात m लगा था और क्या हुआ था, फिर a के बटे में m चला गया था, ठीक है। जब देखिए जब नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस चिन्ह लेकर आएगा, जब देखिए बटे में 1 है ऊपर से नीचे गया है ना, अंश से हर में गया तो माइनस चिन्ह गायब, ठीक है। यहाँ से देखिए नीचे से ऊपर आया तो माइनस चिन्ह वापस आ गया है, मतलब हर से ऊपर आ गया, अंश में ना बटे में 1 लगा दें, बटे में 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये क्या हुआ, हर से अंश में आया तो माइनस लग गया, ये क्या था, अंश से हर में गया था तो प्लस हो गया था। मतलब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर अंश से हर में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और अगर अंश से हर में ले जाएंगे तब भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये हर वाला क्या आया है, ऊपर आया तो माइनस में चिन्ह हो गया, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए a के घात m गुणे a के घात माइनस m, सेम है, ठीक है। फिर क्या होगा, देखिए आप लोगों ने अभी पढ़ा जब आधार बराबर होता है तो क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए दोनों का आधार बराबर ये है, ठीक है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए क्या होगा, केवल एक ही आधार को लिख दिए यहाँ पे और घात आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। m प्लस क्या होगा है माइनस n, आप लोगों को तो पता ही होगा जब प्लस गुणे माइनस होता है तो क्या आंसर प्राप्त होता है, माइनस का प्राप्त होता है, ठीक है। अगर दोनों चिन्ह सेम रहेगा, प्लस गुणे प्लस होगा तभी प्लस आएगा, माइनस गुणे माइनस होगा तभी प्लस आएगा, नहीं तो माइनस ही हमारा आंसर आएगा। तो क्या होगा, a के पावर m, यहाँ माइनस कैसे आया, क्योंकि प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस ही आएगा। a के पावर में कितना आ गया, ये माइनस n, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इसका, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। या तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर m बटे a के पावर n लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसे, a के पावर m माइनस n भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए 2 के घात 2 बटे में क्या है, 2 के घात 4, तो क्या होगा, 2 के घात 2 तो सेम लिख देंगे अभी देखें वहाँ पे, ठीक है। फिर गुणा लगा दिए, इसको क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के घात
माइनस में 4 हो जाएगा, क्योंकि जब हर से अंश में आएगा तो माइनस में लग जाएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से देखिए 2 के घात 2 गुणे 2 के घात -4, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग, 2 के घात 2 फिर गुणा, इधर होता है तो क्या होता है 1 लिखते हैं, बटे में क्या कर देते हैं 2 के घात 4, मतलब जो माइनस में घात रहता है उस संख्या को भाग कर देते हैं 1 में ना, तो हमारा यही प्राप्त हो जाएगा ना, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का आधार बराबर है तो आधार को केवल एक बार लिख देंगे, ठीक है, और घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है तो प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 है, 2 के घात में कितना है 2, प्लस माइनस का गुणा कितना होगा माइनस, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 के घात -2, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है इसलिए हमारा चिन्ह माइनस में आया है। बराबर में क्या हो जाएगा 2 के घात -2 बराबर क्या होगा, इसे हम लोग क्या करेंगे 1 में भाग कर देंगे ना, इस संख्या से अंश में है तो इसे हर में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे और दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 के घात 2 बटे 2 के घात 4 लिखा है, बराबर क्या हो जाएगा 2 के घात 2 का मतलब क्या होता है 2 का गुणा 2 बार, 2 के घात 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, 4 बार हो गया, ठीक है, गलती से 4 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 से 1 2 काट सकते हैं, 1 2 से 1 2 काट सकते हैं, बटे में क्या बचा 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4, दोनों सेम आंसर आ गया है। चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करिए, दोनों सही आंसर है। यहाँ पे देखिए नियम नंबर 5, a के घात m फिर ब्रैकेट लगा फिर घात क्या है n, तो इस कंडीशन में क्या होगा a के घात में m है जो ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा a के घात m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 फिर ब्रैकेट लगाए फिर 2 घात 2 लगाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के घात 3 गुणे 2, जो बाहर घात लगाए दोनों आपस में गुणा हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 के घात 6, 2 के घात 6 मतलब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा 2 के घात 6 मतलब क्या होगा 2 का गुणा 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 6 बार होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आएगा 64 प्राप्त हो जाएगा। नियम नंबर 6 देखिए a बटे b लिखा और घात कितना है m लगा है, तो इसका मतलब क्या है बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a बटे b के पावर घात m लिखा है तो मतलब क्या होगा ये घात वो जो घात लगा है ना अंश वाले में भी घात आएगा और हर वाले में भी घात के साथ आएगा, ठीक है। तो देखिए a के घात m लग गया है और b के साथ भी m लग गया है, मतलब जब ब्रैकेट हटेगा तो a के पावर में भी जाएगा m और b के पावर में भी जाएगा, इस तरह से होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है 2/3 की घात 3 है ना, तो क्या होगा 2 के घात भी 3 होगा और 3 के घात भी 3 होगा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे केवल 2 के घात में 3 आ जाएगा, 3 को ऐसे लिख देंगे, गलत है। अंश वाले में भी घात जाएगा हर वाले में भी घात जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के घात 3 का मतलब क्या होता है 2 का गुणा 3 बार। बहुत लोग क्या करते हैं 2 गुणे 3 कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। जितना घात लगा रहता है उतनी बार गुणा होगा आपस में, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणा होगा, ठीक है। बटे में क्या है 3 के घात 3 मतलब 3 का गुणा 3 बार, इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 आ गया। अब देखिए 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, हमारा 27 होगा, ठीक है। 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 9 गुणे 3 27, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को घातांक के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।